12 सितंबर की रात यूक्रेन की मिसाइलों ने क्रीमिया के सेवास्टोपोल पोर्ट सिटी को दहला दिया और इसके ठीक 24 घंटे के बाद क्रीमिया से 40 मील दूर येवपतोरिया इलाके में बारूदी कोहराम मचाया, वो भी मेड इन यूक्रेन क्रूज मिसाइल के जरिए। जानते हैं येवपतोरिया में हुए इस हमले का रूस का सबसे सॉलिड डिफेंस S-400 इस हमले में राख हो गया। रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट के जहाज भी यूक्रेनी हमले के शिकार हुए और सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स ने येवपतोरिया में मौजूद रूस के वेपन सर्विस सेंटर और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी टारगेट किया। यकीन मानिए, यूक्रेन के वरुणास्त्र से क्रीमिया वॉर फ्रंट थर्रा गया, लेकिन अब इस हमले का इंतकाम पुतिन एटमी कोहराम से लेंगे। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। क्रीमिया को लेकर छिड़ी जंग अब पहले से ज्यादा विस्फोटक हो चली है और इसका पुख्ता सबूत है क्रीमिया के येवपतोरिया इलाके से आई बारूदी बवंडर की ये तस्वीरें। तेरह 14 सितंबर की दरमियानी रात यूक्रेन ने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन के जरिए प्रचंड तबाही मचाई। येवपतोरिया का कोना कोना जबरदस्त ब्लास्ट और बारूदी गुबार से दहल उठा। जानते हैं, ठीक इसी तरह के हमले को 24 घंटे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवास्टोपोल पोर्ट पर अंजाम दिया था और अब सेवास्टोपोल पोर्ट सिटी से करीब 67 किलोमीटर दूर उत्तर में क्रीमिया के तटीय शहर येवपतोरिया को यूक्रेनी सेना ने टारगेट किया। मिसाइलों और ड्रोन से येवपतोरिया पर प्रचंड प्रहार किया और भीषण तबाही मचाई। जिस अंदाज में यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन्स ने क्रीमिया में तबाही मचाई, पिन पॉइंट लोकेशन पर अटैक किया, वो बिना किसी जानकारी या फिर इनपुट के संभव नहीं है। क्योंकि सेवास्टोपोल की तरह येवपतोरिया भी रूस के लिए बेहद अहम इलाका था। जहां सेवास्टोपोल में रशियन नेवी का शिपयार्ड मौजूद था, ठीक उसी तरह येवपतोरिया में भी एयरक्राफ्ट एंड शिप रिपेयर सेंटर बना हुआ है। यहां माइक्रोचिप बनाने की कई फैक्ट्रियां भी हैं। येवपतोरिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी मौजूद है, जहां हथियारों के कलपुर्जे तैयार किए जाते हैं। लेकिन यूक्रेन ने येवपतोरिया पर चढ़ाई के साथ ही वहां मौजूद एयरक्राफ्ट एंड शिप रिपेयर सेंटर, माइक्रोचिप फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी प्रहार किया। बीते 48 घंटों में क्रीमिया के दो बड़े शहरों पर प्रचंड हमला होना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वो ये कि क्रीमिया पर दो भीषण अटैक रूसी डिफेंस की बड़ी चूक है। क्या पुतिन के हाथ से क्रीमिया का किला छिनने वाला है? क्या क्रीमिया पर यूक्रेन का कंट्रोल जल्द ही होने वाला है? यूक्रेन के रुस्तम से पार पाना पुतिन के भूते की बात नहीं है। कई वॉर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि जिस आक्रामक अंदाज में यूक्रेन बारूदी हमला कर रहा है, क्रीमिया पर सिलसिलेवार ढंग से अटैक कर रहा है, उसे देख माना जा रहा है कि महज 72 घंटे के भीतर ज़ेलेंस्की क्रीमिया के सुरक्षा घेरे को तोड़ देंगे। और यूक्रेनी झंडा लहरा देंगे, क्योंकि येवपतोरिया पर हमले के साथ यूक्रेन ने रूस के सबसे सॉलिड और विध्वंसक डिफेंस सिस्टम S-400 को मिसाइल हमले में नेस्तनाबूद कर दिया।
ये तस्वीर येवपतोरिया के उस इलाके की है जहां रूसी डिफेंस ने क्रीमिया की सुरक्षा के लिए S-400 तैनात किया था, मगर यूक्रेन ने 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइलों से हमला करते हुए रूस के सबसे दमदार डिफेंस सिस्टम को ही जलाकर राख कर दिया। S-400 तो तबाह हुआ ही, इसके अलावा क्रीमिया के येवपतोरिया से सटे ब्लैक सी इलाके में भी यूक्रेन ने रशियन नेवी फ्लीट पर हमला किया, जिसमें रूस को भारी नुकसान हुआ। और वहीं क्रीमिया के सेवास्तोपोल पोर्ट की तरह येवपतोरिया भी ब्लैक सी से सटा इलाका है, जहां पर रूसी डिफेंस ने हथियारों का सर्विस सेंटर बना रखा है। यहां पर लड़ाकू विमान, शिप और पनडुब्बियों के मेंटेनेंस का पूरा काम होता है। लिहाजा यूक्रेनी सेना ने येवपतोरिया में मौजूद रूसी डिफेंस के वेपन सर्विस सेंटर को आसमानी प्रहार में करीब करीब तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने येवपतोरिया पर अटैक के लिए देसी क्रूज मिसाइल नेपच्यून का इस्तेमाल किया, जिसे यूक्रेन ने खुद तैयार किया है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी उड़ा दिया। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के सरगई कोतोव पेट्रोलिंग शिप को 5 सी ड्रोन से टारगेट किया। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना के इस हमले को नाकाम कर दिया गया है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइल और सी ड्रोन के साथ साथ यूक्रेन ने येवपतोरिया पर दर्जनों कामाकाजी ड्रोन से सीरियल अटैक किए हैं। जिस अंदाज में क्रीमिया धधक रहा है, जिस तरह क्रीमिया में रूसी डिफेंस के पर खच्चे उड़ रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक शख्स है और वो है यूक्रेन के नए डिफेंस मिनिस्टर रुस्तम उमेरोव, जिन्होंने मोर्चा संभालने के साथ ही क्रीमिया वाले वॉर फ्रंट पर भीषण अटैक शुरू कर दिया। और जानते हैं, यूक्रेन के रक्षा मंत्री का सिर्फ एक मकसद है, क्रीमिया फतेह हर कीमत पर। रुस्तम उमेरोव ने ऑपरेशन क्रीमिया को युद्ध स्तर पर एक्टिव कर दिया है और इसी के तहत हर नए दिन क्रीमिया के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ अंदाज में हमले हो रहे हैं। जिसके चलते क्रेमलिन में भी सनसनी मची हुई है। भले ही पुतिन यूक्रेन की घेराबंदी के लिए तमाम तरह के कदम उठा रहे हो, मगर सच तो यह है कि पुतिन की लाख कोशिशों के बाद भी यूक्रेन क्रीमिया फ्रंट पर तबाही मचाने से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा क्रीमिया को बचाने के लिए अब रूस में भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात होने लगी है। Идеально. И они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации... एक तरफ रशियन मीडिया पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की बात की जा रही है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन ने भी न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की हामी भर दी है। शायद इसीलिए बेलारूस में हलचल तेज हो गई है। एटमी साइट पर रूसी सेना और अधिकारियों की मूवमेंट बढ़ गई है। इतना ही नहीं, पुतिन किम से बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको भी मिल चुके हैं। मतलब ये कि अब क्रीमिया का इंतकाम पुतिन एटम बम से ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।